आज अपन बात करेंगे इंट्रावेनस थेरेपी की। इंट्रावेनस थेरेपी में आज अपन देखेंगे कि कैन्यूला जो है वो कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से कलर होते हैं, कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग। इसके अलावा आईवी साइट के बारे में बात करेंगे। देखिए, इस कैन्यूला के बारे में अगर हम बात करें तो ये इसमें 3 क्वेश्चंस जो हैं वो नॉर्थ सेट 2020 के अंदर पूछे गए थे। ठीक है, मैं बताता हूँ कौन कौन से पूछे गए थे। एक तो हमसे ये पूछा गया था कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए अपन कौन सा कलर का कैन्यूला यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से कैन्यूला के ऊपर 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि हमें रैपिड फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन करना है तो हमें किस कलर का कैन्यूला यूज़ करना होगा। तो उसमें ऑप्शन में ग्रे, ग्रीन, येलो और ब्लू ऐसे कुछ ऑप्शन था और हमें एक जो है उसमें से करेक्ट वन को जो है चूज़ करना था। तो ये कुछ छोटा सा टॉपिक है, पर वहाँ से कैन्यूला से 3 क्वेश्चन आ गए थे। तो हमें किसी भी टॉपिक को जो है ऐसे नहीं समझना है कि ये जो है इम्पोर्टेंट है या इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सिंपल है या फिर कॉम्प्लेक्स है। कहीं से भी क्वेश्चन आता है और जो बेसिक चीज़ें हैं वहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज अपन बात करेंगे सबसे पहले आईवी थेरेपी की। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करें इसमें आईवी थेरेपी होती क्या है। तो हमें पता है कि आईवी थेरेपी जो होता है वो एक क्या है, प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या होता है कि जो भी नर्सिंग स्टाफ है या मेडिकल स्टाफ है वो क्या करता है, पेशेंट की जो बॉडी है उसमें सर्कुलेशन में क्या किया जाता है, फ्लूइड जो है उसको एडमिनिस्टर किया जाता है। ठीक है, फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन, फ्लूइड को एडमिनिस्टर किया जाता है। अब फ्लूइड कितने टाइप के होंगे, आइसोटोनिक है, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। ठीक है, और इसके अलावा कोलोइड्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इन सब के बारे में अपन सेपरेट बात करेंगे। बट आज का जो टॉपिक है उसमें अपन बात करेंगे कैन्यूला, कैन्यूला के टाइप्स। ठीक है, उसकी जो फ्लो रेट होती है। ठीक है, इन सब के बारे में बात करेंगे आज अपन। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कैनुलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कैन्यूला की। तो देखिए, ये हमारे पास कैन्यूला है। ठीक है, तो कैन्यूला के जो पार्ट्स हैं, ये जो है येलो कलर का कैन्यूला है। इसके अंदर अपन देख सकते हैं कि ये नीडल है, ये कैथेटर। अब क्या होता है कि ये येलो कलर का कैनुला है। ठीक है, पार्ट्स कोई पूछता नहीं है, बट प्रैक्टिकल में अपन को पता होना चाहिए कि ये जो नीडल वाला पार्ट है वो अपन इंसर्ट करते हैं। और जब ये चैम्बर है पीछे की तरफ, ये फ्लैशबैक चैम्बर, यहाँ पर जब अपन को ब्लड आता हुआ दिखाई देता है तो अपन क्या करते हैं, इस जो नीडल है इसको तो अपन क्या कर लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं। और ये कैथेटर जो है इसको आगे की तरफ इंसर्ट करते हैं और फिर उसको जो है एडेसिव टेप लगा के उसको जो है फिक्स कर देते हैं। ठीक है, ये बात होती है कैनुला की। सबसे पहले बात करेंगे अपन इन कैनुला के बारे में कि कौन कौन से कैनुला होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहला हमारा ये होता है कि हम क्यों कर रहे हैं कैनुलेशन, हमारा पर्पस क्या है आईवी थेरेपी का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पर्पस होता है कि जो भी ब्लड लॉस हुआ था उसको, ब्लड लॉस हुआ था या फ्लूइड का लॉस हुआ था उसको हम क्या कर सकें, रिस्टोर कर सकते हैं। हमारा मेन पर्पस तो होता है कि हम बॉडी फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स को क्या कर सकें, रिस्टोर कर सकें। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं, वाई। तो उसका हमें पता है कि बॉडी फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट को रिस्टोर करना। अब ये बॉडी फ्लूइड का लॉस कहाँ हो सकता है, तो हमें पता है कि जहाँ एक्सीडेंट होता है, जहाँ ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है, या पर्सन को जो है सीवियर डायरिया है, तो उस केस में क्या होता है, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट दोनों का लॉस होता है। ठीक है, तो इन दोनों ही मेन पर्पस होते हैं जहाँ पे इनका लॉस होता है। हमारा उद्देश्य होता है कि हम फ्लूइड को जो है वापस से क्या करें, इंक्रीज करें बॉडी के अंदर जितना पहले था या उससे थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, तो ये तो क्या होता है, इसका मेन पर्पस होता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि इसमें प्रोसीजर्स की बात करें कि इसमें क्या क्या प्रोसीजर अपन यूज़ करते हैं। तो जब भी आईवी थेरेपी है उसका जो पहला प्रोसीजर है वो क्या होगा कि हमारे पास क्या होना चाहिए, हमें आर्टिकल्स को क्या करना होगा, कलेक्ट करना होगा। ठीक है, अब आर्टिकल्स में हमें पता है कि हमें क्या करना है, आईवी थेरेपी देनी है। तो हमारे पास एक तो कैन्यूला होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास कैन्यूला होगा तो उसी के द्वारा हम क्या करेंगे, फ्लूइड को एडमिनिस्टर करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या होना चाहिए, आईवी सेट होना चाहिए। या आईवी सेट जो है हम कैन्यूला में जो है डालते हैं, और एक एक पार्ट जो होता है वो क्या होता है, जो भी आईवी बोतल होती है उसमें इंसर्ट होता है। ठीक है, तो इस बोतल के द्वारा इस आईवी सेट से होते हुए कैन्यूला किस में जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा। ठीक है, फ्लूइड जो है किस में जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन में। तो ये जो है आर्टिकल्स हमारे पास होने चाहिए।
फर्दर और कौन सा आर्टिकल चाहिए उनके बारे में बात करेंगे, बट आज हमारा जो पूरा फोकस रहेगा इस टॉपिक में वो क्या रहेगा, कैनुला। ठीक है, कैनुला और आईवी सेट। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैनुला। ठीक है, कैनुला भी अपन ने देखा किस तरह का होता है। अब कैनुला में ये पूछा जाता है कि कैनुला की साइज रेंज क्या होती है ना, तो 14 से लेके 26 गाउज ये क्या होती है, रेंज होती है। तो सबसे पहले तो हमें इसी के बारे में क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि रेंज क्या होती है कैनुला की 14 से 26 गाउज। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कि गाउज जो होता है ना, वो क्या होता है। तो गाउज जो है वो हमें ये बताता है कि जो अपन नीडल यूज़ कर रहे हैं ना कैनुला के अंदर, उसका जो साइज है मीन्स डायमीटर है, उसके साइज़ को क्या करता है, इंडिकेट करता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि गाउज इज़ डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लो रेट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका, इसका ये मतलब हुआ कि इसका ये मतलब हुआ है कि अगर जो फ्लूइड है मीन्स अगर जैसे 14 गाउज से लेकर 26 गाउज की तरफ अपन चले, तो जैसे अपन जाएंगे इस तरफ क्या हो रहा है, गाउज इंक्रीज हो रहा है। तो गाउज इंक्रीज होगा बट जो फ्लो रेट है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। डायमीटर जो है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। सही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो येलो है, येलो कलर का कैनुला है, ठीक है, येलो कलर का कैनुला है, उसकी जो डायमीटर है वो क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, डायमीटर कम होगी तो यहाँ से निकलने वाला जो फ्लो है किसका, फ्लूइड का, वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और 14 गाउज है उसकी डायमीटर क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ से जो फ्लो होगा फ्लूइड का वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा गया था नोट सेट 2021 में कि एक पेशेंट है जिसका जो है सीवियर एक्सीडेंट हुआ है और उसको हॉस्पिटल में लाया गया है इमरजेंसी में। तो वहाँ पे अगर हमें रैपिड फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन करना है, रैपिड फ्लूइड क्या करना है, ट्रांसफ्यूज करना है, तो हम किस टाइप का कलर जो है या कैनुला जो है यूज़ करेंगे। तो उसमें ऑप्शन था ग्रे, ठीक है, ग्रे ऑप्शन भी था, ग्रीन भी था, ब्लू भी था और येलो भी था। कहीं भी जो है गाउज का नंबर नहीं लिखा होता, सिर्फ कलर कोडिंग लिखी हुई थी कि ये कलर है, आप कौन सा यूज़ करेंगे। तो हमें पता है कि जो ग्रे कलर का है ये है 16 गाउज का, ये है 18 गाउज का, और ब्लू है 24 का, और ये है 22 का, और ये है 24 का। तो हमें पता है कि ग्रे गाउज कम है ना, तो इसकी जो डायमीटर है वो क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। डायमीटर ज़्यादा होगी तो फ्लो रेट क्या होगी, ज़्यादा होगी। फ्लो रेट ज़्यादा होगी तो ब्लड ट्रांसफ्यूज कहाँ से होगा, ग्रे से होगा। तो ये इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था कैनुला के ऊपर। ठीक है, तो अपन बात कर लेंगे कितने कितने टाइप से कैनुला होते हैं और उनको जो है इस तरह अपन याद रख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं। सबसे पहला है, देखिए अपन को ऐसे आगना ओ गी वाइट, जी पी बी वाई पर्पल और वायलेट। ठीक है, ये तो है इनका कलर। अब अपन बात करेंगे इसके नाम की। ठीक है, तो 14 से स्टार्ट होता है, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24 और ये 26। ठीक है, ये वाला है कौन सा, ऑरेंज। ठीक है, ये है ऑरेंज, ये है ग्रे, ये है वाइट। ठीक है, इन तीनों को साथ में आ रखे क्या, ओगी वाइट। क्या रखना है, ओगी। ओगी जो है वो कार्टून का नाम है, ओगी वाइट। तो ओगी वाइट से अपन ये तीन याद रह जाएंगे। फिर इन तीन को याद रखने के लिए आप याद रखें जी पी बी वाई। ठीक है, एक दो बार आप बोलेंगे तो याद हो जाएगा, जी पी बी वाई। ठीक है, जी पी वाई में क्या है, ये 18, 20, 22, 24। ठीक है, ये है येलो कलर, ये है ब्लू कलर, ये है पिंक कलर, और ये है क्या, ग्रीन कलर। ठीक, नोट से 2021 में एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, क्या करना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, तो हम किस टाइप के कैनुला या कौन से कलर का कैनुला या फिर कौन से गाँव से कैनुला यूज़ करते हैं। हम कौन सा करते हैं, ग्रीन कलर कैनुला यूज़ करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये पूछा गया था, एक क्वेश्चन वो ग्रे कलर का पूछा गया था, और एक इनडायरेक्टली क्वेश्चन और पूछा गया था ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ऊपर ही। ठीक है, तो ये तीन क्वेश्चन जो है एक छोटे से टॉपिक से हमारे पास आए थे, तो हमें इनको हल्के में नहीं लेना है। उसके बाद में देखिए ये वाला जो कलर बचता है ये कौन सा है, पर्पल वायलेट। ठीक है, अब क्या होता है कि जब अपन 14 से 26 की तरफ जा रहे हैं तो हम मैं कह रहा हूँ कि गाउज जो है वो बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, डायमीटर कम होगी। डायमीटर कम होगी तो फ्लो रेट क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछे
कि अगर अपन को रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन रैपिड अगर फ्लूइड एडमिनिस्टर करना है तो हम कौन सा कैनुला यूज़ करेंगे? तो रैपिड में हम क्या यूज़ करेंगे? 14, क्योंकि सी क्या है, गाउज का में डायमीटर सबसे ज़्यादा, तो फ्लोरेट ज़्यादा होगी। 26 जो होगा इसकी क्या होगी? गाउज सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब डायमीटर सबसे कम है, फ्लोरेट कम है, तो ये अपन जो है बच्चों में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इन जो नियोनेट है उनमें अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक ये चीज़ हमें क्या है समझ में आई। तो देखिए डायमीटर किसकी ज़्यादा है? 14 गाउज वाले की डायमीटर ज़्यादा है। और फ्लो रेट की अगर मैं बात करूँ तो फ्लो रेट किसकी ज़्यादा है? 14 गाउज, क्योंकि डायमीटर और फ्लो रेट दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? गाउज के। तो ये बेसिक फंडा हमें जो है याद रखना। अगर आप इतना सा याद रख पाते हैं तो आपके सारे क्वेश्चन जो है कैनुला के आराम से हो जाएंगे। ठीक है, एक तो हमें ये पता होना चाहिए, एक हमें कलर और इसमें गाउस की कोडिंग के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये अपन को जो है बेसिक इतना तो पता होना ही चाहिए। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन कैनुला यूज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में कौन सा कैनुला मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है। तो हमें पता है हम ज़्यादातर कौन सा कलर कैनुला देखते हैं? पिंक कलर का कैनुला देखते हैं। कौन सा? पिंक। पिंक कौन से गाउज, कितने गाउज का होता है? 20 गाउज का कैनुला। ठीक है, 20 गाउज पिंक कलर, ये मोस्ट कॉमनली जो है क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज़ किया जाता है। ये भी बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अब अपन बात करेंगे इसके आगे, इसके बाद में अपन को बात करनी है कि किसकी फ्लो रेट कितनी क्या होती है, उसके बारे में अपन देखते हैं। ठीक है, हाँ, अब देखिए यहाँ तक अपन ने बात करी। अब अपन बात करेंगे 26 गाउज की कैनुला के बारे में। 26 गाउज है, ये अपन जनरली किस में यूज़ करते हैं? जनरली नियोनेट में यूज़ किया जाता है। ठीक है, 26 गाउज के बाद में आता है इसका कलर। अपन ने देखा था अभी 26 गाउज में कलर क्या है? वायलेट और पर्पल। आप एज इट इज़ को याद कर लीजिए, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, वायलेट हो गया, पर्पल हो गया, इसके बाद में है 24 गाउज का, जो कि कौन से कलर का है? येलो कलर का है, जो आपने देखा होगा बोर्ड, पीडियाट्रिक बोर्ड के अंदर येलो कलर का, जो कि जनरली नियोनेट और इन्फेंट दोनों में यूज़ किया जाता है। ठीक है, बट अगर अपन को एक चुनना हो तो हमें याद रखना है कि इसमें अगर एक चुनना हो तो हम इन्फेंट में यूज़ करते हैं या अपन नियोनेट में यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है तीसरा 22 गाउज का, 22 गाउज का। ठीक है, 22 गाउज के अंदर कौन सा आता है? ब्लू कलर का, जिस अपन ने बनाया था GPBY 18, 20, 22 और 24 हो गया। 22 का ब्लू कलर का होता है। और ये जनरली किस में यूज़ करेंगे? तो ये अपन जनरली ओल्ड चिल्ड्रन या ओल्ड एज वाले में। ओल्ड एज मतलब जो कि अप्रोक्स 50 के आसपास या 50 के ऊपर है। ओल्ड चिल्ड्रन मतलब जो आसपास है अपने 10 से 12 साल की एज में। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं बताऊँगा आपको। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लू कलर का कैनुला कहाँ यूज़ करते हैं, तो अपन जनरली ओल्ड एज में ब्लू कलर का कैनुला यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि ओल्ड एज में क्या होती है कि जो वेन्स होती हैं वो क्या होती है? स्लिपरी होती है, आसानी से मिलती ही नहीं, और अपन जो दूसरा कैनुला वेन में डालते हैं तो वो क्या होता है? अच्छे से इंसर्ट नहीं होता है और वो फिसल जाता है। तो वहाँ पर जनरली ब्लू कलर का कैनुला यूज़ किया जाता है। ठीक है, 22 गाउज का। उसके बाद में आता है 22 गाउज के बाद में 20। ठीक है, 20 गाउज। तो 20 गाउज में अपन यूज़ करते हैं कौन सा? पिंक कलर का कैनुला। पिंक कलर का कैनुला जो कि मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है क्लिनिकल प्रैक्टिस में, और मैं कह सकता हूँ एडल्ट्स में जो है मैक्सिमम यही यूज़ किया जाता है। अगर आपसे ये पूछे कि मोस्ट कॉमनली एक पूछे तब तो आपको जवाब देना है क्या? पिंक। ठीक है, मोस्ट कॉमन पूछे। अगर आपको रेंज पूछे कि भाई रेंज में बताइए कि कौन सा सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो आप रेंज में क्या बताएंगे? 20 से 22। ठीक है, 20 से 22। ठीक है, मीन्स पिंक और ब्लू, मीन्स क्या हो गया? पिंक एंड ब्लू आर द वंस विच आर यूज्ड मोस्ट कॉमनली इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। तो आपको ये बताना है कि अगर रेंज पूछे तो रेंज में हमारे पास क्या है? ये ऑप्शन है। ठीक है, तो ये यहाँ से बार बार पूछा जाता है इसी टाइप की क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद में है कहाँ तक होगा? 20 गाउस। अब है 18 गाउस। 18 गाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, ग्रीन कलर होने के साथ साथ से बार बार पूछा जाता है
कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में कौन सा काम आता है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के अंदर काम आता है 18 गाउस का कैनुला, इसका नाम है, ग्रीन कलर का होता है। 2 क्वेश्चन इस बार पूछे गए थे नोट से 2021 के अंदर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में आता है 17 गाउच, उसके बाद में आता है 16 गाउच, उसके बाद में आता है 14 गाउच, ठीक है। 17 गाउच जो होता है वो वाइट, पर हम बात करी थी ओगी वाइट से, अपने याद रखा था ऑरेंज, ग्रे और वाइट, ठीक है। ये तीनों यूज़ किए जाते हैं। इन तीनों की विशेषता अगर अपन बात करें स्पेशलिटी के, तो इन तीनों को जो है जनरली जो है इन दोनों को जनरली कहाँ यूज़ किया जाता है, सर्जरी के अंदर जब हाइपोवोलेमिक रिस्क होती है, हाइपोवोलेमिक रिस्क होती है, तो वहाँ पे ये काम आते हैं रैपिड फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन के लिए, ठीक है। तो ये आप पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चन अभी नोट सेट में पूछा गया था कि रैपिड फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन करना है तो कौन सा यूज़ करेंगे। तो आपसे जो है ये दे देगा कि ऑरेंज है, ग्रीन है, वाइट है और ब्लू, तो आपको एक टिक करना होगा, तो उसमें कौन सा आ जाएगा, ऑरेंज। अगर ऑप्शन में ऑरेंज नहीं है तो फिर आप देंगे ग्रे, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज़ें जो है कैनुला के बारे में पूछी जाती है, ठीक है, जो अपन ने इसमें क्या है कवर कर लिया है, ठीक है। इसके बाद ही ये कैनुलेशन का डायग्राम जो है, इमेज है, इसमें बता रखा है कि किस तरह जो है इसमें जो है किया जाता है कैनुलेशन, कौन कौन सी साइट होती है उसके बारे में अपन अभी बात करने वाले हैं, ठीक है। अब अपन बात करेंगे इसके अंदर आईवी सेट की। किसकी बात करेंगे, आईवी सेट की, कि आईवी सेट जो है कितने टाइप के होते हैं। देखिए आईवी सेट, तो आईवी सेट हमें पता है कि कुछ इस तरह का होता है, अगर अपन देखना चाहें तो ये रहा, ठीक है। ये क्या है, आईवी सेट है, ठीक है। इसमें क्या होती है, नीडल है जो कि बोतल को पंचर करती है। ये आप देख रहे हैं, ये नीडल है जो कि बोतल को पंचर करती है, ठीक है। और इसके बाद में ये अपन उसमें फ्लूइड में डालते हैं और ये आगे की तरफ जो है इंसर्ट हो जाती है, ठीक है। कुछ इस तरह का ये आईवी सेट होता है, ठीक है। आईवी सेट भी अलग आते हैं, जैसे ये तो मैक्रो ट्रिप सेट है, कौन सा है, मैक्रो ट्रिप, जनरली यही यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एक बीटी सेट भी होता है जो कुछ इस तरह का नज़र आता है हमें, ठीक है। ये है आईवी सेट, सॉरी बीटी सेट है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट होता है। इसके बारे में बात करेंगे। अगर अपन पार्ट्स की बात करें तो पार्ट्स हमें सेम ही होते हैं, जैसे आगे की तरफ स्पाइक होता है, ये एक्सिस पोर्ट है, ये ड्रिप चैम्बर, फिल्टर, वी ट्रैक कंट्रोलर होता है, ये ट्यूबिंग है सारी, ये इंजेक्शन पोर्ट और ये कन्वर्टर कवर्ड जो होता है, ठीक है। ये क्या है, बीटी सेट है, ये अलग आता है। और जो मेनली अपन जो जनरली आईवी फ्लूइड के लिए यूज़ करते हैं, जो अपन ने पहले देखा उस तरह का अपन यूज़ करते हैं, ठीक है। आई ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी अपन डिटेल में बात करेंगे। अभी अपन बात कर रहे हैं आईवी सेट के बारे में, ठीक है। तो आईवी सेट जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो, मैक्रो ड्रिप सेट, और एक होता है माइक्रो ड्रिप सेट, ठीक है। माइक्रो और मैक्रो में क्या अंतर होता है, देखिए जो मैक्रो है उसके अंदर क्या होगा कि जो ड्रॉप्स होंगी वो क्या होंगी, बड़ी होंगी। तो यहाँ पे क्या होता है 15 ड्रॉप्स मिलके बनाती है क्या, 1 ml, और यहाँ पे क्या होता है 60 ड्रॉप्स मिलके बनाती है 1 ml, ठीक है। तो अगर अपन रेशो की बात करें तो 1:4 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मैक्रो जो ड्रिप है उसकी जो सेट है, मैक्रो ड्रिप सेट है, उसका एक ड्रॉप जो है वो माइक्रो के कितने ड्रॉप के बराबर होगा, 4 ड्रॉप्स के बारे में बराबर होगा, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कॉमनली कौन सा यूज़ किया जाता है, तो हमें पता होना चाहिए कॉमनली जो यूज़ किया जाता है कौन सा होता है, मैक्रो ड्रिप सेट होता है। तो ये अपन क्या करते हैं, कॉमनली इसको क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो माइक्रो कब यूज़ करेंगे, तो माइक्रो अपन जनरली क्या होता है पीडियाट्रिक्स के अंदर ये बच्चों में यूज़ किया जाता है। तो आप लिखें इसको यूज्ड इन चाइल्ड, बच्चों में यूज़ किया जाता है। कितना फ्लूइड ट्रांसफ्यूज करना हो, 50 to 60 ml के आसपास अगर अपन को फ्लूइड क्या करना है, रिप्लेस करना है, फ्लूइड अगर अपन को इतना रिप्लेस करना है स्मॉल अमाउंट में, तो अपन क्या यूज़ करते हैं, माइक्रो ड्रिप सेट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर अपन इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 15 ड्रॉप्स मैक्रो सेट इज इक्वल टू 60 ड्रॉप्स ऑफ माइक्रो, ठीक है। और ये अपन किस में देख रहे हैं, पर ml में, ठीक है, पर ml में देख रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें हमसे पूछ ली जाती है
कि दो टर्म होती है, एक होता है ड्रॉप फैक्टर, एक होता है फ्लो रेट। ठीक है, फ्लो रेट तो क्या होती है और ड्रॉप फैक्टर क्या होते हैं, इनके बारे में बात करें अपन। तो फ्लो रेट तो क्या होती है, पर मिनट में होती है, और ये क्या होती है, पर एम में होती है, कि ड्रॉप्स पर एम और ड्रॉप फ्लो पर मिनट। ठीक है, ड्रॉप पर मिनट। तो इन दोनों में क्या होता है, अंतर होता है। एक पूछा जाता है अपन को पर मिनट में बताना होता है, और एक को अपन को जो है पर एम में बताना होता है। ठीक है, तो ड्रॉप्स पर एम हो गया और ड्रॉप पर मिनट, ये बेसिक चीज़ होती है जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती है कि इन दोनों में एक्चुअली में डिफरेंस क्या है, फ्लो रेट और ड्रॉप फैक्टर में। तो ये अपन को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात थी इसकी। उसके बाद में आते हैं कि कौन कौन से एक्चुअली में जो ड्रॉप होता है उसको अपन GTT भी लिखते हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो, ये भी एक सेम ही बात हो गई है। ठीक है, इसके बाद में आता है कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं फ्लूइड के, जो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, जिसमें अपन अच्छे से बात करेंगे आइसोटोनिक क्या होता है, हाइपोटोनिक क्या होता है और हाइपरटोनिक क्या होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे एक और टर्म इंपॉर्टेंट आती है, वो होती है पेशेंट कंट्रोल्ड एनाल्जेसिया। क्या होता है, पेशेंट कंट्रोल्ड एनाल्जेसिया। ये क्या चीज़ होती है, इसका डायग्राम क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया का मतलब होता है कि इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, एक तरह का ऐसा डिवाइस होता है। ठीक है, जो क्या करता है, अलाउ करता है क्लाइंट को या पेशेंट को कि वो क्या कर सके, सेल्फ एडमिनिस्टर कर सके। क्या सेल्फ एडमिनिस्टर कर सके, जो भी पेन मेडिकेशंस होती हैं, जैसे कि एनाल्जेसिक्स। अब यहाँ पे जो एनाल्जेसिक्स होती है, ठीक है, वो कौन किस टाइप की होगी, तो यहाँ पे जो एनाल्जेसिक्स होती है मेनली कैसी होती है, मोर्फिन वाली। मोर्फिन मीन्स ओपियोइड्स होती है, ओपियोइड्स, जो कि मेनली क्या होता है, सीवियर पेन के लिए यूज़ की जाती है। किसके लिए यूज़ की जाती है, सीवियर पेन। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, पंप यूज़ करते हैं। उस पंप से क्या होता है कि मेडिकेशन ना तो अंडर मेडिकेशन होता है पेशेंट, ना ही ओवर मेडिकेट होता है। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिक हमें पता होना चाहिए कि PCA क्या होता है। ये बार बार पूछ लिया जाता है कि पेशेंट कंट्रोल एनालिसिस क्या होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि एक डिवाइस होता है जिससे पर्सन क्या करता है, खुद से एनालिसिस करता है, एडमिनिस्टर सेल्फ। और क्यों करता है मेनली, तो मेनली यहाँ पे जो उद्देश्य होता है वो ओपिएट्स, जो कि स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक होती है, उनको दिया जाता है सीवियर पेन के लिए, ताकि इसमें क्या हो, पर्सन ना तो अंडर मेडिकेट हो ना ओवर मेडिकेट हो जाए। इस पर्पज़ के लिए हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसके अलावा अब बात आती है साइट ऑफ कैनुलेशन, कि कैनुलेशन जो हम करेंगे उसकी साइट कौन कौन सी होगी। तो बेसिकली तो क्या होता है कि अगर हम बात करें अडल्ट की, तो अडल्ट में हम यूज़ करते हैं फोर आर्म, और चाइल्ड या इन्फेंट की बात करें, सॉरी चाइल्ड नहीं, इन्फेंट, इन्फेंट की अगर हम बात करें तो इन्फेंट के अंदर हम यूज़ करते हैं एंटीरियर स्काल्प पेन, एंटीरियर स्काल्प पेन। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इन्फेंट के लिए पूछा गया, ये क्वेश्चन बार बार आता है कि मोस्ट कॉमन साइट बताइए किसके लिए, इन्फेंट के लिए, तो वो क्या है, एंटी स्काल्प पेन है। और अडल्ट के लिए पूछा जाए तो वो क्या है, फोआर्म है। ठीक है, अब फोआर्म के अंदर भी कौन कौन सी वेन होती है, देखिए सिफेलिक वेन होती है, सिफेलिक वेन, बेसिलिक वेन, मीडियल क्यूबाइटल वेन। ये तीन वेन होती है जिसमें जनरली क्या होता है, क्यूबाइटल कैनुलेशन किया जाता है। ठीक है, इसकी इमेज देखते हैं अपन। ये देखिए, एक तो ये पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया है। ठीक है, इस तरह का कुछ अपन को नज़र आता है। एक बार अपन इमेज देख लेते हैं इसकी। ये पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया है, जो अपन ने अभी देखा था PCA। ठीक है, ये PCA है और यहाँ पे पंप लगा रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फेंटेनाइल सिट्रेट, जो कि मॉर्फिन की ही एक जो है डेरिवेटिव है, उसको जो है एडमिनिस्टर किया जा रहा है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, इस पंप को यूज़ करते हैं। तो ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है कि ये क्या चीज़ है, तो हमें पता होना चाहिए PCA पंप है, पेशेंट कंट्रोल एनालिसिस पंप है, जिससे क्या होता है, एनाल्जेसिक जो है एडमिनिस्टर की जाती है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं कि वेंस के बारे में, कौन कौन सी वेंस अपन यूज़ करते हैं। तो देखिए, ये रही वेंस,
यहाँ पर देख लेते हैं यहीं पे। देखिए ये हो गई मिडिल क्यूबर्टल वेन, ये रही मिडिल क्यूबर्टल वेन, ये सिफेलिक वेन और ये बेसिलिक वेन। देखिए सिफेलिक वेन जो होती है वो बाहर की तरफ होती है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है, इमेज बेस में आ जाए। बेसिलिक वेन जो होती है वो हमारे चेस्ट की तरफ होती है, मीन्स अपने इनवर्स बॉडी की साइड में होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक पूरा ऐसे ट्राइंगल बनता है जो हमें पता होना चाहिए। और यहाँ पे जो मिडिल क्यूबर्टल वेन है यही क्या होती है, मोस्ट कॉमन साइट होती है कैनुलेशन की, मोस्ट कॉमन साइट, ठीक है। इसकी ब्रांच नीचे की तरफ आती है और अपन ज़्यादातर यहाँ पे एडमिशन करते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमें क्लियर होना चाहिए कि कौन कौन सी वेन्स जो है अपन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये मिडिल क्यूबर्टल वेन हो गई, सिफेलिक वेन हो गई और ये बेसिलिक वेन हो गई, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए। ये अपन इमेज बेस में पूछते नहीं है, पर अपन को प्रैक्टिकल टर्म्स में पता होना चाहिए कि ये क्या होता है, ठीक है। यहाँ तक अपन ने देखा। उसके बाद अपन मोस्ट कॉमन साइट की बात कर रहे थे। तो देखिए अगर अपन को 7 डेज़ के विदिन 1 वीक के लिए ही कैनुलेशन करना है, ठीक है, कैनुलेशन कितने करना है 7 डेज़ के लिए, तो अपन जनरली जो अपन ने बात की थी फोर आर्म और बच्चे में एंटीरियर स्काल वेन को ही क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर अपन को बोला जाए कि नहीं 7 डेज से ज़्यादा और 28 डेज तक हमें ये करना है, कैनुलेशन करना है या आईवी फ्लूइड जो है एडमिशन करना है, मल्टीपल ड्रग एडमिशन करनी है, तो उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, तो उस केस में हमें पता होना चाहिए कि हम क्या यूज़ करते हैं, सेंट्रल लाइन जो है हमें यूज़ की जाती है, ठीक है। तो 7 से 28 डेज, ठीक है, यहाँ 7 ग्रेटर या इक्वल टू 7, तो ये इतने दिन तक अपन को क्या यूज़ करते हैं, सेंट्रल लाइन यूज़ करते हैं, ठीक है। इमेज अपन सबसे लास्ट में देखेंगे सेंट्रल लाइन की, ठीक है। अब बात आती है मोस्ट कॉमन साइट की। यहाँ से पूछा जाता है बार बार क्वेश्चन कि मोस्ट कॉमन साइट बताइए। तो मोस्ट कॉमन साइट है सेंट्रल लाइन की इंटरनल जुगुलर वेन। इंटरनल जुगुलर वेन इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर द सेंट्रल लाइन एडमिशन। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेंट्रल लाइन डालता कौन है, तो नर्स का काम नहीं होता है, ये जो है सर्जन या जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसका काम होता है। वो क्या करते हैं, इस डालते हैं। तो नर्स का क्या काम होता है, नर्स जो है इसकी पेटेंसी को चेक करती है, क्योंकि लंबे टाइम तक ये जो है एडमिनिस्टर होने वाली है, तो इसकी पेटेंसी चेक करने का काम क्या होता है, नर्सिंग स्टाफ का होता है, ठीक है। और जो भी डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस है वो भी वो इसमें एडमिशन कर सकती है अगर वो इस चीज़ को जानती है, ठीक है। इसके अलावा अदर साइड की अगर हम बात करें, अदर साइड, तो अदर में हम क्या यूज कर सकते हैं, तो उसमें हम जो है सब क्लेवियन वेन यूज़ कर सकते हैं, सब क्लेवियन। इसके अलावा हम फीमोरल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इन 3 को यूज़ किया जाता है, बट मोस्टली यही पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है, तो हमें पता होना चाहिए कि मोस्ट कॉमन साइट फॉर द सेंट्रल लाइन इंसर्शन इज इंटरनल जुगुलर वेन, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में तीसरे टर्म में ये पूछा जाता है कि अगर मुझे 28 डेज से भी ज़्यादा, ठीक है, 28 डेज से भी ज़्यादा, या फिर मैं कह सकता हूँ अप टू 6 मंथ, ठीक है, अप टू 6 मंथ अगर फ्लूइड एडमिशन करना है, मेडिकेशन एडमिशन करना है, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं PICC, मीन्स पेरिफेरल इंसर्ट सेंट्रल कैथेटर। सेंट्रल कैथेटर मीन्स क्या हुआ कि जो अपन यहाँ पे जुगुलर वेन में जो इंसर्ट कर रहे थे, ठीक है, ये क्या है नेक, ठीक है, यहाँ पे जो जुगुलर वेन का इंसर्ट कर रहे थे वो तो अपन 28 डेज तक कर सकते हैं, बट अगर इससे ज़्यादा टाइम तक हमें रिक्वायर है, अप टू 6 मंथ्स तक रिक्वायर है, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि पेरीफिली मीन जो पेरीफिली इंसर्ट पेरीफिल जो वेंस होती है वहाँ पे क्या होता है, इसको इंसर्ट किया जाता है, किसको, कैथेटर को, ठीक है। तो इसकी जो साइड मेनली पूछी जाती है वो कौन सी है, मीडियल क्यूबाइटल वेन, ठीक है। मीडियल क्यूबाइटल वेन इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर द PICC, ये भी बार बार पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा अदर साइड में अपन सिफेलिक वेन भी यूज़ कर सकते हैं, अभी अपन ने इमेज देखी थी, तो हमें पता होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन इसमें बार बार पूछा जाता है कि हम सेंट्रल कैथेटर की जो केयर है वो कैसे करेंगे, केयर ऑफ सेंट्रल लाइन, ठीक है, सेंट्रल लाइन की केयर और PICC केयर सेम ही होती है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो साइट है उसको किससे क्लीन करना है, क्लीन द साइट विथ टिंचर बेंजोइक, टिंचर बेंजोइक से हमें क्या करना है, उस साइड को क्लीन करना है। अब आप क्वेश्चन आता है कि सेंटर से पेरीफेरी करेंगे या पेरीफेरी टू सेंटर से करेंगे, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि हम जो साइट है वहाँ से सेंटर से होते हुए सर्कुलर मोशन में क्या होंगे, पेरीफेरी में जाएंगे, ठीक है। इस डायरेक्शन में क्या होती है, उसको क्लीन किया जाता है। तो हम क्या देखेंगे, ये वाली मीन्स सेंट्रल टू पेरीफेरल। तो यहाँ पे फिर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है
कि जब अपन सेंट्रल लाइन डालते हैं तो वहाँ पे उस साइड को किससे क्लीन किया जाता है, टिंचर बेंजो से किया जाता है। किस डायरेक्शन में किया जाता है, सेंट्रल टू पेरिफेरल किया जाता है, सर्कुलर मोशन से, सर्कुलर मोशन में होते हुए, मीन सेंटर टू पेरिफेरी में करेंगे। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर पर्सन जो है उसके अगर बेड सोर है तो वहाँ पे उस साइड को कैसे क्लीन किया जाएगा। तो वहाँ पे अपन पेरिफेरल टू सेंटर मीन्स बाहर से अंदर की तरफ क्या करेंगे, इसको जो है क्लीन करते हुए हम आएंगे। ठीक है, तो ये भी हमें दोनों क्वेश्चन जो है अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि ये याद रखे जाएंगे, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, तो एक तो आप ये याद रखें, दूसरा आप बेड सोर के बारे में याद रखें। ठीक है, तो एक तो आपसे पूछा जाएगा कि मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है इसके सेंट्रल लाइन के लिए, तो आपको पता होना चाहिए इंटरनल जुगुलर वेन होता है। और इसको इंसर्ट करने का काम किसका होता है, सर्जन का होता है। नर्स का काम होता है पेटेंसी चेक करना। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको 6 मंथ अगर यूज़ करना हो तो हम जो है PICC यूज़ करते हैं। PICC फुल फॉर्म क्या होता है, और साइट जो है वो कौन सी होती है, मिडिल क्यूबैटल वेन होती है। ठीक है, साइट को क्लीन किससे किया जाता है वो अपन ने देख लिया। इसके अलावा क्या होता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि पेटेंसी मेंटेन करने के लिए, पेटेंसी मेंटेन करने के लिए किसकी, सेंट्रल लाइन की, सेंट्रल लाइन की क्या यूज़ कर देंगे। तो सेंट्रल लाइन की पेटेंसी के लिए हम यूज़ करते हैं हिपेरिन, डाइल्यूट हिपेरिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पेटेंसी मेंटेन करने के लिए नर्स जो है वो क्या यूज़ करती है, तो वो डाइल्यूट हिपेरिन यूज़ करती है, क्योंकि हिपेरिन जो होता है वो क्या होता है, एंटी कोएगुलेंट होता है। एंटी कोएगुलेंट होता है तो वो क्या करेगा, ब्लड क्लॉट को ब्लड क्लॉट नहीं होने देगा। ठीक है, ब्लड क्लॉट नहीं होने देगा, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं और इसकी पेटेंसी जो है मेंटेन रहती है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देखी। इसके अलावा एक पूछा जाता है कि अगर मुझे अप टू 5 ईयर्स तक, मतलब कम से कम 5 साल तक अगर जो है साइट चाहिए कैनुलेशन की, तो मैं क्या यूज़ करूँगा। तो उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, कीमोपोड यूज़ किया जाता है। क्या यूज़ किया जाता है, कीमोपोड। कीमोपोड जो हम यूज़ करते हैं, इसकी इमेज अभी अपन देखेंगे। अब यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे इस पोर्ट का इम्प्लांट कैसे किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, पोर्ट इम्प्लांटेशन किस किस के बीच में किया जाएगा, बिटवीन राइट एट्रियम एंड सुपीरियर वेना कावा। मीन्स अगर अपन इमेज देखें इसकी तो कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, ये राइट एट्रियम है, ये सुपीरियर वेना कावा है, ये इन्फीरियर वेना कावा है। तो जो पोर्ट इम्प्लांट किया जाएगा वो किसके बीच में किया जाएगा, इन दोनों के बीच में। ठीक है, यहाँ पे जो है इस कीमोपोड को जो है इम्प्लांट किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, कैंसरस पेशेंट जो होते हैं, कैंसर पेशेंट जो होते हैं उनमें क्या होता है, कीमोथेरेपी चलती रहती है लॉन्ग टर्म। तो बार बार हम कैनुलेशन करेंगे तो पेशेंट को जो है वजह प्रॉब्लम होगी, है ना। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कीमोपोर्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखें, कीमोथेरेपी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कीमोपोर्ट यूज़ किया जाता है। ठीक है, कीमोपोर्ट का डायग्राम अपन देख लेते हैं एक बार। ये तो PCA था, देखिए ये है कीमोपोर्ट। कुछ इस तरह का कीमोपोर्ट होता है। ठीक है, इसको जो है इंसर्ट किया जाता है अंदर की तरफ, इसको अंदर की तरफ इंसर्ट किया जाता है, और बाहर की तरफ हम क्या करते हैं, बाहर की तरफ क्या करते हैं, फ्लूइड एडमिशन करते हैं, जो भी हमें कीमोथेरेपी देनी होती है। ठीक है, तो ये होता है कीमोपोर्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए कीमोपोर्ट कैसा दिखने का होता है। और इसके बाद में हमें इन साइट के बारे में पता होना चाहिए कि ये जो फोर आर्म में साइट कौन कौन सी होती हैं। इसके बाद में देखिए ये है सेंट्रल लाइन। ठीक है, सेंट्रल लाइन की इमेज है ये। यहाँ पे ये इंटरनल जुगुलर वेन, इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर क्या होता है, इंसर्ट किया हुआ है, और ये 3 ल्यूमन है। ठीक है, 3 वे ल्यूमन है, जहाँ से मेडिकेशन इंसर्ट कर सकते हैं, फ्लूइड एडमिट कर सकते हैं। ठीक है, और ये है PICC क्या होता है, पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर। ठीक है, कुछ इस टाइप का ये होता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जो पेरिफेरल वेन्स है, इस यहाँ पे अपन इसको इंसर्ट किया, ये भी 3 वे ल्यूमन है। ठीक है, यहाँ से फ्लूइड और मेडिकेशन दोनों को एडमिशन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया PICC का लाइन, PICC पेरिफेरल इंसर्ट सेंट्रल कैथेटर का इमेज। ठीक है, तो इमेज यहाँ पर जो है जनरली इंपॉर्टेंट कीमोपोर्ट की है, जो कि पूछा जा सकती है। दूसरा ये इमेज देखिए अपन जो है वेंस के बारे में पूछा जाता है कि इसके बारे में बताइए। ठीक है, ये IV सेट है। ठीक है, तो ये सारी इमेज अपन ने इसमें कवर कर ली है अप्रोक्स। ये BT सेट हो गया। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं
कि ये कैनुलेशन जो अपन कर रहे हैं, ठीक है, कैनुला जो अपन इंसर्ट कर रहे हैं, ये कितने टाइम में चेंज करना है, ठीक है। देखिए चेंज जो होता है वो हॉस्पिटल प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग भी होता है, ठीक है। और बाकी गाइडलाइन तो ये कहती है कि हमें कैनुलेशन 48 आवर्स से 72 आवर्स के बीच में क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है कि कैनुलेशन कब चेंज किया जाता है। अगर एक ऑप्शन, दोनों ऑप्शन में अलग अलग में, तो फर्स्ट प्रायोरिटी 72 आवर्स को हमें देनी है, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कैथेटर लाइन है वो कितने टाइम में चेंज करना चाहिए। तो हमें याद रखना है कि हमें 14 डेज़ के अंदर कैथेटर लाइन चेंज करना चाहिए। तो अगर कैथेटर लाइन के बारे में पूछे तो हमें याद क्या रखना है, 14 डेज़ के अंदर हमें क्या करना चाहिए, कैथेटर लाइन चेंज करते रहना चाहिए। उसके बाद में हमसे ये पूछा जाता है कि जो अपने बोतल जो है हैंग कर रखी, ठीक है, बोतल आईवी बोतल वो कितने टाइम में चेंज करनी चाहिए। तो हमें याद रखना है कि कोई भी बोतल हो, कोई भी फ्लूइड हो, कोई भी सॉल्यूशन हो, वो मोर देन 24 आवर्स जो है हैंग नहीं होनी चाहिए, अवॉइड। मोर देन 40 आवर्स जो है वो अगर हैंग है तो उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, हमें पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में 30 नंबर पे पूछा जाता है कि जो अपन आईवी सेट यूज़ करते हैं, ठीक है, उस आईवी सेट को हमें कितने टाइम में चेंज करना चाहिए। तो हमें याद रखना है कि हर 1 से 4 दिन, या हमें कह सकते हैं हर 24 आवर्स से 96 आवर्स के अंदर हमें क्या करना चाहिए, आईवी सेट को चेंज करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमें पता होना चाहिए कि कैनुला पूछे तो हमें पता होना चाहिए कि 2 से 3 दिन मीन्स कम से कम 3 दिन के अंदर तो हमें जो है कैनुला को चेंज करना चाहिए, अगर एक ऑप्शन पूछा है, फर्स्ट प्रायोरिटी पूछे तो। अगर अपन से कैथेटर लाइन पूछ रहा है, जो अपन सेंटर लाइन डाल रहे हैं, उसमें अपन को याद रखना है 14 डेज जो है उसमें जो है चेंज किया जाता है। कोई भी आईवी बोतल जो कि हैंग अपन ने कर रखी है, उसको 24 आवर्स से ज़्यादा हैंग करने को हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन की रिस्क बढ़ जाती है। और जो आईवी सेट अपन यूज़ करते हैं उसको अपन को हर 1 से 4 दिन या 24 से 96 आवर्स में क्या करना चाहिए, चेंज करते रहना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी जो कि अपन ने कैनुला आईवी सेट के बारे में बात करी। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, हमें इसको जो है अच्छे से याद रखना है कि कब कितने टाइम में हमें चेंज कर लिया जाता है। कीमो पोर्ट के बारे में इमेज पूछी जाती है जो अपन ने अभी देखी है, और ये कम्युनिटी के अंदर पोस्ट में भी मिल जाएगी। इसके बाद में हमसे ये पूछा जाता है कि हम कैसे क्या क्लीन करेंगे। तो हमें याद रखना है कि सेंट्रल लाइन को सेंट्रल टू पेरीफ्री किया जाता है, और जो बेड सोर है उसको पेरीफ्री टू सेंट्रल किया जाता है, ठीक है। क्या यूज़ करते हैं, टिंचर बेंजोइक यूज़ करते हैं। पीआईसीसी जो है अप टू 6 मंथ यूज़ किया जा सकता है, और साइड क्या होती है, मिडिल क्यूबैटल वेन होती है, ठीक है। इसके बाद में हमसे पूछा जाता है कि सेंट्रल लाइन की जो मोस्ट कॉमन साइड कौन सी होती है। तो हमें पता होना चाहिए इंटरनल जुगुलर वेन होती है, ठीक है। इसके बाद में ये इमेज क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पीसीए का इमेज क्या होता है, तो ये इसके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद में हमसे ड्रॉप फैक्टर और फ्लो रेट, इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। मैक्रो और माइक्रो के अंदर कौन मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है ये हमें पता होना चाहिए कि मोस्ट कॉमनली जो है मैक्रो ड्रिप चैम्बर ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में ये जो कैनुलेशन है इसके बारे में यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कौन सा कलर जो है, गाउज का कलर क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। तो ये बेसिक सी चीज़ें थी जो आज अपन ने इसमें कवर की है, ठीक है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।